कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दूर हटो मेरे पति से। ओह गॉड, ये तो अनमोल है। तो फिर संध्या कहाँ है? क्या कर रहे हो रजत? ऐसे कैसे हर किसी के साथ डांस करने लग जाते हो? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि हर औरत तुम्हारे साथ ही आके क्यों चिपकती है? तुम्हें डांस करना है ना, तो मेरे साथ करो। चलो करो करो ना, अभी तो बहुत कर रहे थे डांस। अपनी हद में रहो संध्या। देखो तुम्हें याद है ना, तुम मां नहीं बन सकती इसलिए मैं शादी कर रहा हूं। और याद रहे, बीवी हो तुम मेरी, इसलिए बीवी की हद में रहो। अगर दोबारा किसी और के साथ डांस करने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं रहेगा। मिल गया सबूत। यहाँ रखा है अनमोल ने और खुद इसके कपड़े पहनकर आलोक को धोखा दे रही है। बहुत बड़ी चाल खेल रही है वो अनमोल। संध्या, 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 उठो। आखिरकार मिल गया सबूत हमें। अब देखो आलू, कैसे हम तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बारात निकालते हैं। रजत, वहां क्या देख रहे हो? मेरे साथ डांस करो ना। ये अनमोल ने ना संध्या को कमरे में बंद कर दिया है और उसके कपड़े पहन के ये यहाँ अनमोल खड़ी है। मालूम है ये अनमोल है, तो बस एक काम कर, किसी भी तरह इन सब का ध्यान भटका। इसका इंतजाम मैं करती हूँ, जा जल्दी। अब ये लाली को क्या हुआ? जिसे देखो वो कुछ अलग ही डांस कर रहा है आज। पहले भाई और अब ये। ओ लाली पागल, तू हटो मेरे पति से। रजत, पूरी फैमिली यहाँ पर है और तुम कैसे कैसे औरतों के साथ डांस कर रहे हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ डांस? तुम तो बच्चों फूल बैठने लग जाता तुम्हारे साथ।
ये ले आए ऐसे, जल्दी से इसके कपड़े बदलो, उठो जल्दी। लाली क्या कर रही है? मतलब ऐसा डांस? अरे मेरे हीरो, तुम्हारी बहन की शादी है, मैं तो बस अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ। इस तरह? ये अनमोल कहाँ चली गई? बेटा ये डांस वांस होता रहेगा बाद में। पंडित जी पैरों की तैयारी करवाइए। आओ बेटा लो। अनमोल, अनमोल, अनमोल गई तो गई कहाँ? अपने ही घर में उसे मैं नहीं ढूंढ पा रहा। अनमोल, ये लड़की ना जरूरत से ज्यादा चालाक है, और चालाक लोगों के साथ क्या करना है ये ललिता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। सुंदर लग रही है हमारी बेटी। नजर ना लगे किसी की, बस आज इसका भाग खुल जाएगा और फिर हमेशा खुश रहेगी। चल आजा। अनमोल, कोई सबूत मिला क्या? अनमोल ऐसे भूत बनी क्या खड़ी हो, बताओ ना, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। मतलब? संध्या तुम? अनमोल? तुम्हें क्या लगा कि अनमोल है? देखो रजत, ज्यादा मेहनत मत करो और ये शादी हो जाने दो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो अनमोल मेरे कब्जे में है। क्या? सुनो संध्या, अगर अनमोल को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं ना तुमसे डरती नहीं हूं, ठीक है? एक बात तुम याद रखो, अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना तो अनमोल की जान जा सकती है। नंदिनी को बचाने के लिए अनमोल ने अपनी जान खतरे में डाल दी। और अनमोल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके अनमोल को ढूंढना होगा। एक मिनट रुको, तुम अब मेरे सामने रहोगे। चलो। छोड़ो मुझे। संध्या जी क्या कर रही हैं आप? देखिए देखिए, ऐसा मत कीजिए, सब लोग देख रहे। मैं यही तो हूं। संध्या, हाथ छोड़ो मेरा। ये औरत फिर मेरे पति से चिपक गई। इसे तो मैं बताती हूँ। देखिए छोड़िए। संध्या जी क्या कर रही है? संध्या जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुल्हन आ गई है, चलिए। नहीं नहीं, हम यही ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? इकलौती भाभी हैं आप अपने देवर की, रस्में तो आप ही करेंगे ना। चलिए। चलिए। थैंक यू मृदुला, आज पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया। अनमोल, अनमोल,
अनमोल! अफसर यहाँ पे, क्योंकि तुझे यहाँ ढूंढने के लिए कोई नहीं आ पाएगा। अनमोल! अनमोल! सब जगह तो ढूंढ लिया, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां उन्होंने अनमोल को छुपाया होगा? आइए ना, ये लीजिए, वरमाला है, शुरू करवाइए। क्या हुआ भैया? भैया आपने यहाँ किसी लड़की को देखा था क्या? नहीं भैया, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। बोल। अरे तुम लोग भी जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ, शादी का समारोह शुरू हो गया है। और तुम भी इस पतीले को चूल्हे चढ़ाओ, हर चीज बतानी पड़ती है। अरे ये लाल मिर्ची पाउडर कहाँ से आया? ये क्या हुआ हमें? और हम कहाँ हैं? हे भगवान, हम कैसे आ गए यहाँ? उठो अनमोल। काजू, ये कैसा चमत्कार है? लगता है हम स्वर्ग में आ गए हैं, जहां जादू से हमारे हाथ खुल गए।
और तुम हमें भगवान के रूप में दिख रहे हो। काजू, क्या हम मर गए? पर अभी तो हमारी प्रेम कहानी भी शुरू नहीं हुई थी और तुम हमें पहले ही टपका दिए। नंदिनी को भी हमने अभी तक नहीं बचाया है। अनमोल, व्याकुल ना हो। कान्हा कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और सदैव उनकी सहायता के लिए आते हैं। तो क्या तुम हमेशा हमारी मदद के लिए आओगे? तुम्हें तो पता ही है, जितनी परीक्षा हम बचपन में नहीं दी है ना, उससे ज्यादा परीक्षा उस घर में देते हैं। जब देखो तब कोई हमें डांट देता है। और तुम्हें तो पता ही है ना, सब हमारे मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं और मुंह उठाकर सजा सुनाते हैं। और विश्वास, वो तो हम पर कोई करता ही नहीं है। पर तुम बताओ, क्या तुम हमेशा हमारी मदद के लिए आओगे? अनमोल, हर बार ईश्वर स्वयं नहीं आते, किंतु जो अपने मन में दृढ़ निश्चय रखता है उसके लिए एक सहायक जरूर भेजते। फिर मैं अकेले तुम पर विश्वास करके नहीं आया, कोई और भी है जो तुम पर विश्वास करता है और सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। ये कहाँ आ गया हूँ मैं? और कब से यहाँ बेहोश पड़ा हूँ? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों की नीयत एक है। तुम नंदिनी से किसी मकसद से ही शादी कर रहे हो। मेरा भी एक ही मकसद है, रमन के दिल में अपनी जगह बनाना। मुझे अनमोल के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। मतलब जो कुछ भी हमने देखा वो सपना था? नहीं, अमू, अरे खोला मुझे यहाँ से। नंदिनी, अरे कोई खोला मुझे। एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रही है? बिगड़े नवाब की आवाज, लगता है वो यहाँ है, पर आवाज कैसे लगाए? मुंह तो बंद है हमारा। वो बेटा थोड़ा भूख लग रही थी तो किचन में थोड़ा देखने के लिए आई थी, कुछ खाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं पानी पी के ही सो जाऊंगी। ये आलू किसने फेंका? बिगड़े नवाब, आप यहाँ हैं?
अनमोल, ये क्या हाल बना रखा है? उठो। अनमोल, कितनी मोटी हो गई हो तुम यार। हम मोटे नहीं हुए, आपकी शक्ति कम हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि आप च्यवनप्राश खाया कीजिए, उससे आपका दिमाग और शरीर दोनों दुरुस्त रहेंगे। पतीले में बैठकर भी तुम्हारा दिमाग नहीं बैठा ना? चले अब। 1 मिनट, वो रिकॉर्डिंग है। वो तो पानी में गिर गया। What? हाँ, वो जब हम खैर, अब चल। अनमोल, चलिए। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। क्या हुआ? ठीक हो ना? ये मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मैं चौकी से चिपक कैसे गया? क्या हुआ जमाई जी? वो मम्मी जी, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कैसे? देखना आके जरा। रजत जी, फेरे शुरू होने वाले, हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। अनमोल, वो टिकट्स और रिपोर्ट्स भी कुछ काम नहीं आएंगे। क्या हुआ? कुछ आया क्या आपके दिमाग में? तुम्हारी तरह एक तूफानी आइडिया है, सुनो। रजत जी, अब तो हमें यकीन हो गया कि थोड़ा सा दिमाग है आपके पास। अब लाइए, फोन दीजिए अपना। हेलो हेलो, संध्या जी, हमारे पास आपकी मेडिकल रिपोर्ट आई है। जी, कौन सी रिपोर्ट? फर्टिलिटी मां बनने वाली रिपोर्ट आई है। आप कौन है और कहां से बोल रही हैं? आई मी। हेलो मिसेस संध्या, हाय, मैं डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ जी। वो मेरी असिस्टेंट थी, वो अभी नई है तो थोड़ा ऐसे ही। एनीवेज, वो आपकी जो रिपोर्ट्स थी वो किसी और के साथ मिक्स हो गई, इसीलिए आपके पास आपकी जो फर्टिलिटी रिपोर्ट है वो गलत पहुंच गई। बस मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था। अच्छी बात यह है कि आप माँ बन सकती हैं। क्या? सच में? हाँ हाँ, सच में। चलिए फेरे शुरू कीजिए। वैसे मैंने तो अपना चेकअप डॉक्टर विनोद से नहीं करवाया था। हाँ हाँ, पता है मुझे, बट ये रिपोर्ट्स का सेक्शन ना वो मेरे अंडर आता है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया, क्योंकि बहुत बड़ी गलती थी तो आपको तुरंत बताया मैंने। बाकी आप रिपोर्ट
कल क्लिनिक आकर ले सकते हैं। डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? नहीं संध्या जी, देखिए गलतफहमी पहले हुई थी, अभी सब क्लियर है। मैं मां बन सकती हूँ। मतलब आलोक को ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये शादी किसी भी तरह रोकनी होगी। मैं क्या करूं ये शादी रोकने के लिए? तीसरा फेरा शुरू कीजिए। अरे भी अचानक से बिजली कैसे चलेगी? विजय, बबुआ जाके देखो क्या हुआ है। जी जी जी, हम देख के आते हैं। संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? लाइट कभी भी आ जाएगी। अरे एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। आलोक, अब तुम्हें नंदिनी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मां बन सकती हूँ। क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो मुझसे डॉक्टर ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे अस्पताल से फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रिपोर्ट्स किसी और की रिपोर्ट्स के साथ बदल गई थी, और जो मेरी रिपोर्ट्स है ना, उसमें लिखा है कि मैं मां बन सकती हूँ। देखो, तुम नंदिनी से शादी बच्चे के लिए कर रहे हो, पर जब बच्चा मुझसे आ सकता है तो नंदिनी से शादी करने की क्या जरूरत है? चलो हम भाग चलते। संध्या, कमाल हो तुम भी। मतलब तुम्हें बस किसी का एक कॉल आया और तुमने मान लिया कि तुम मां बन सकती हो। मैं वही बोल रही हूँ ना जो मुझसे डॉक्टर ने कहा। तुम भूल गए, मैंने तुमसे नंदिनी से शादी करने के लिए सिर्फ बच्चे के लिए हाँ कहा था, और तुमने भी मुझसे कि तुम्हें नंदिनी की कोख चाहिए, बीवी नहीं। तो तुम भूल गए क्या? अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी नियत में ना मुझे खोट नजर आ रही है। क्योंकि खोटा सिक्का खोटा ही होता है। इसका मतलब है अनमोल आलोक के बारे में बिल्कुल सही बोल रही थी चिच्ची। ये दोनों मिलकर हमारी बिटिया के साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। कल्याणी जी, शुक्र है भगवान का हमारी बेटी बच गई, वरना इन पापियों ने तो उसका कल्याण करने की पूरी योजना बना ली थी। सारा रायता फैला दिया इस अनमोल ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितने घटिया, गिरे हुए और घिनौने आदमी हो तुम। अपने फायदे के लिए मेरी बहन की जिंदगी से खेलने चले थे तुम। मन तो करता तुम्हें। इंसान के भेष में राक्षस हैं ये दोनों। तुम जैसे लोगों की वजह से शादी जैसे पवित्र रिश्ते से लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि हर आदमी यही डरता है कि पता नहीं उसके साथ कब धोखा हो जाए। बहन जी, ये तो एक मर्द है, लेकिन आप तो एक औरत है ना। एक औरत होकर एक औरत के साथ आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपका जरा सा भी दिल नहीं कांपा ये सब करते हुए? अरे छोड़िए माँ, ऐसे लोगों के पास दिल होता ही कहाँ है। ये तो बस इंसान की जिंदगी के साथ खेलना जानते। मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे इसे रमन। ऐसे घटिया इंसान को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे मत कर। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी। ये ऐसी हरकत कभी दोबारा किसी के साथ नहीं करेगा। संध्या, आज हमने जो भी किया वो हम कभी नहीं करते अगर तुम हमें मजबूर ना करती।
सिर्फ अपनी नंदिनी की जिंदगी बचाने के लिए हमने तुम्हारी दुखती नफ्स पकड़ी। शुक्र है अनमोल, जो सबकी नफरत झेलने के बाद भी अपने मकसद पे टिकी रही। और इन दोनों की असलियत हम सबके सामने लेकर आए। अनमोल, अगर आज ये शादी हो जाती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम तो जानती हो ना, इस शादी के लिए सबसे ज्यादा आगे मैं ही था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कितना गलत कहा। तूफान तो हो तुम, लेकिन वो तूफान जो शांति लाती है और पूरे परिवार को बचा के रखती है। सच में चौहान परिवार के लिए तुम अनमोल हो। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया। जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। अभी तो पुलिस से तुम्हारी खातिरदारी और जेल की हवा खाना बाकी है। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना रमन, पुलिस को फोन लगा। हेलो इंस्पेक्टर सर, मैं रमन चौहान बोल रहा हूँ, चौहान हाउस से। आप जल्द से जल्द हमारे घर आ जाइए। अब आप सब लोग भी जाइए, अब हमरे यहाँ कोई शादी नहीं होगी। घाटी का सच तो बाहर आ गया। तेरा क्या होगा लाली? क्या? तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इनका हुआ है। कोई आगे मत बढ़ना। मैं तो फोन तमाम कर दूंगा इसको। आलोक, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे अनमोल को, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। तुम सबने पुलिस को बुलाया ना, तो बुलाओ। इसे मैं भी नहीं छोड़ने वाला। नहीं 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 नहीं, हमारी अनमोल को कुछ मत करना, छोड़ दो इसे। आगे मत बढ़ना। 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे इसकी गर्दन कट करने में। राजा, क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा उसके हाथ में चाकू है, उसके साथ साथ तुम्हारी गर्दन भी काट देगा वो। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे अनमोल की जान खतरे में। वो नहीं तो बस तुम नहीं जाओगे बस। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। काजू रुक, काजू, काजू रुक। दुला, अनमोल को हमारी जरूरत है। नहीं, छोड़ो। आलोक, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे अनमोल को। चुपचाप मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से निकल जाने, नहीं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आज। आलोक खबरदार, अगर अनमोल को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो। हे भगवान, ये राक्षस जैसा लड़का चुना हमने अपनी नंदिनी के लिए। आलोक, छोड़ दो हमें, वरना अगर हमारे भाइयों को पता चल गया ना कि तुमने हमारी गर्दन पर चाकू रखी थी, तो तुम्हारी गर्दन कब उड़ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डरता नहीं हूँ मैं किसी से। समझी तुम? अनमोल संभल के, ये आदमी पागल हो गया है, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो आलोक, गुस्से में पागल मत बनो, छोड़ो हमारी बहू को। चुप, दूर हटो सब, कोई आगे नहीं आएगा, वरना बता चुका हूँ मैं इसके साथ क्या करूंगा। नहीं आलोक, सोचना भी मत, छोड़ अनमोल को। चल। आलोक,
अगर अनमोल को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पकड़ इसकी माँ और बीवी को जल्दी। नहीं। चुपचाप खड़ी रहो। ये रजत पे ज्यादा डोरे डाल रही थी ना। आलोक छोड़ दे अनमोल को, वरना तेरी माँ और बीवी को छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पीछे हटो। आलोक ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं बता दे रहा हूँ, छोड़ दे अनमोल को। आलोक देख, तू यहाँ से जा नहीं पाएगा। मेरे बीवी और माँ हमारे पास है, उनके बारे में सोच। और मेरे पास अनमोल है। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे अनमोल को। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, हाथी दांत बोल बोल के तब से दिमाग खराब कर दिया। पीछे हटो। अगर इसके बाद एक कदम भी आगे बढ़ाया, इसकी मुंडी काट के फेंक दूंगा। नहीं। मैं कह रहा हूँ छोड़ो हमें। अनमोल, मैं अनमोल को नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मेरी बीवी और मेरी माँ को नहीं छोड़ोगे। छोड़ो इन्हें, नहीं तो जोर से मार दूंगा इसे। आलोक नहीं। छोड़ो हमें, हम बहुत पछताओगे। क्या कहा? तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुमने सारा काम खराब किया है मेरा। आलोक रुको। तुम्हारी माँ और बीवी को हम छोड़ रहे, तुम पहले अनमोल को छोड़। छोड़िए, इनको छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। रजत जी चुप कर। चकमा देकर भाग रहा था, वो भी कमली पंजाबन को। चल अब देखती हूँ कितना भागता है और कहाँ तक भागता है। कमली प्लीज मुझे जाने दो, अब तो तुम्हारा कर्जा भी चुकता हो गया। अनमोल क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही है? आज तो बेटा दूसरी बार मेरी जान बचाई। कमली पंजाबन को 2 बार धोखा दिया है कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली, तो अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी। आप हमारे दूल्हे हैं, तो क्या हम अपने दूल्हे को भी नहीं बचाने आते? कमली क्या कर रही हो? जिद मत करो, लग जाएगा। कमली बकवास बंद करो। अनमोल, पानी लेके आओ। डॉक्टर को कॉल करो कोई। रमन भाई उठिए, भाई आंखें खोलिए। रमन जी, रमन जी, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। रमन आंखें खोलो, रमन आंखें खोल।
हाँ बचेंगे नहीं, तू बताएगा। छोड़ो मुझे। अनमोल, मम्मी जल्दी बांधो यार, क्या कर रही हो? लगिया तुम जाओ रमन के पास, उसको देख जाके, वरना अनमोल फिर से कोई खेल खेलेगी। जल्दी जा। अरे इसे मैं देखती हूँ, मैं इसे बांध के रखूंगी। तू जा, क्या जल्दी निकल। ऐसी जगह पहुंचा दूंगी ना, वापस कभी नहीं आएगा तू। पर आया अनमोल का चमचा। अनमोल अनमोल अनमोल, मैं सबको खत्म कर दूंगी, तुझे भी और अनमोल को भी। अनमोल, ये लो। हमें ये नहीं चाहिए, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे रमन जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हमारे भैया भी छूट जाए।